प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा शब्दों का लेखा देना। शब्दों का लेखा देना। अचानक विचारों का उभर आना। अचानक विचारों का उभर आना, इसे घुसपैठी विचारों से भी जाना जा सकता है। घुसपैठी विचार कभी भी हमारे मनों में धावा बोल सकती है। कभी भी हमारे मनों में धावा बोल सकती हैं, सोते वक्त या जागते वक्त। कभी तो ये किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द, या फिर कभी नम्र और दीन बनकर किसी की सहायता में आगे बढ़ने वाला मन। अचानक विचारों का बदलना, इसे अन्य कोई नहीं समझ सकता। खुद के सिवा कोई नहीं समझ सकता। खुद भी कभी कभी नहीं समझ में आता। अचानक कुछ बोलते वक्त हम कुछ और बोल जाते हैं। चाहते कुछ है, पर हमारे मुख से, हमारे विचारों में जो खेलता रहता है, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी हमारे मुख से निकाल सकता है। और इन विचारों का कंट्रोल केवल पवित्र आत्मा के हाथ में है। यदि हम अपने विचारों का कंट्रोल, अपने बोली के, अपने शब्दों का कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को कंट्रोल करता है। फिर विचारों के बाद जो विचार हमारे हृदय में आते हैं, वही विचार शब्दों में परिणत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ ऐसी बातों को बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने अपने विचारों के साथ साथ शब्दों एवं कार्यों का भी लेखा देना होगा। इस बात को हमें भली भांति जान लेनी चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने अपने विचार, जो हमारे हृदय में विचार उठते हैं, उसके साथ साथ शब्दों, जो विचार उठ रहे हैं वही शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं, और कार्यों का भी लेखा देना होगा। भजन संहिता उसका 94 का 11 में यदि हम देखें, उसमें यह लिखता है, यहोवा तो मनुष्यों के विचारों को जानता है कि वे तो श्वास मात्र है। श्वास मात्र है। और मैंने एक अनुवाद में पढ़ा, उसमें यूं लिखा है, यहोवा तो मनुष्यों के विचारों को जानता है कि वे मिथ्य है, कि वे मिथ्य है। इसलिए यशायाह की पुस्तक में हमें मिलता है 55 का 8 से 9 में हम पाते हैं, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है, कहीं लिखा हुआ है किसी अनुवाद में। अब हमें इसे इस तरह, हम इस स्टेटमेंट को इस तरह कह सकते हैं, यहोवा के सोच विचारों और हम मनुष्यों के सोच विचार, यहोवा के सोच विचार क्या है? सत्य है, और हम मनुष्य के सोच विचार मिथ्य है। परमेश्वर के सोच विचार जो है वो सत्य है। वचन कहता है कि परमेश्वर के सोच विचार सत्य है, और हम मनुष्य के सोच विचार मिथ्य है। कितनी बड़ी बात है ये। रोमी 14 का 12 में यदि हम देखें, वहां यूं लिखता है, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। कौन सा लेखा देना होगा? अपने कार्यों का लेखा, अपने जो कार्य हम कर रहे हैं उसका लेखा, अपने विचारों का लेखा, और अपने शब्दों का लेखा भी देना होगा। कई बार हम अपने आप से वादा करते हैं, किसी भले कार्यों को अब हम करें, हमसे कोई गलती ना हो,
अपने आप से कई बार हम ऐसा वादा तो हम करते हैं, शुरुआत भी हम करते हैं, वरन हो हमसे कुछ जाता है। शुरुआत भी करते हैं हम एक अच्छे कार्य को करने की, लेकिन कुछ और हमसे हो जाता है। आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रुकावट आने पर रुक जाते हैं और उस रुकावट को कोसने भी लगते हैं। यही तो शब्द है जो हमारे जीवन में किस तरह से हमसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब विचारों का खेल है। हमारे विचारों में शब्द निहित होते हैं। कुछ विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं और कुछ विचार शत्रु की ओर से आते हैं, फिर भावनाओं को जगा देते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन पर वार होता है और हम मसीही इससे बचने का उपाय सोचने के बजाय हरकत में आ जाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। अब वो रिएक्शन कैसा होता है, वो तो हमारे और आपके ऊपर होता है, एक मसीह के ऊपर होता है। ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमें अपने शब्दों का लेखा देना होगा। हमें अपने शब्दों का लेखा देना होगा, क्योंकि हमारा मिजाज अपना आपा खो देता है और कभी कभी ज्यादा बेकाबू होने पर शब्दों का एडिट करना भूल जाता है। शब्दों को एडिट करके हमें किसी के सामने रखना है, वो भी हमारा मिजाज भूल जाता है। फिर इस मल युद्ध में हमारी पुरानी आदत प्रवृत्ति भी वापस आने लगती है। यदि हमारे अंदर आज भी वो बदलाहट नहीं, वो चेंजेस नहीं, वो परिवर्तन नहीं, तो वो पुरानी प्रवृत्ति फिर से जागने लगती है। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को बस अब और नहीं ये कहकर विराम लगाने की जरूरत है। बस अब और नहीं ये कहकर अपने शब्दों में विराम लगाने की, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, तभी हम काबू पा सकते हैं। एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता 94 का 1 में, जो हमने पढ़ा, मैं फिर रिपीट कर रही हूं। हमारे विचारों को परमेश्वर जानता है जो मिथ है, लेकिन फिलिप्पी 4 का 9 के अनुसार जब मैंने प्रेरित पौलुस के जीवन को देखा, फिलिप्पी में रहने वालों से वो कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। कितनी सारी बातें हैं। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, कौन सी ऐसी बातें थीं जो फिलिपियों से कह रहा, मुझसे सीखी? अच्छी बातों के विषय मुझसे सीखी, क्योंकि वो अब जीत हासिल कर चुका था। मुझसे सीखी और ग्रहण भी की और सुनी और मुझ में देखी। प्रियो, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं, लेकिन जो मुझ में दिखी, पौलुस ये कहना चाह रहा है, जो तुमने मुझसे सीखी। और इस तरह से फिलिप्पी 4 का 8 यदि हम देखें, वहां फिर आगे वो कहता है, फिलिप्पी 4 का 8 में 4 का 9 हमने पढ़ा, उसके पहले जस्ट 4 का 9 में पौलुस कहता है, जिन जिन बातों का पालन वो कर पा रहा था, वो इस बात के लिए कहता है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य है, आदरणीय है, न्याय संगत है, पवित्र है, मनोहर है, और जो बातें मन भावनी है, और जो जो उत्तम और प्रशंसनीय है, उन्हीं का ध्यान किया करो। उन्हीं का ध्यान किया करो। एक अनुवाद में
मैंने मनोहर के स्थान पे सुहावनी पाया। सुहावनी, जो बातें सुहावनी है, अर्थात ऐसे शब्द जो सबका सबके मन को भाए, प्लेजेंट, जो सबके मन को भाए, कहा जा सकता है सुखद शब्द, आनंद से मन को भर देने वाला शब्द, मन भावनी, दिल को सुकून देने वाला, मन को भाने वाला, इन शब्दों का इस्तेमाल जो हृदय को आनंद से भर दे। प्रेरित पौलुस के अनुसार ये हमारे स्वभाव में निहित होनी चाहिए। हम मसीहों के स्वभाव में अगर हम अपने आप को अभिषिक्त कहते हैं तो इन स्वभाव को हमारे हृदय में बिल्कुल अपने हृदय में जगह देने की जरूरत है। और इन शब्दों के द्वारा ही हमारे शब्दों में इन विचारों को यदि हम अपने हृदय में रखते हैं तो इन विचारों के द्वारा हमारे शब्दों में निखार आता है जो परमेश्वर को बहुत भाता है। वचन जो बीज की तरह है हमारे हृदय में होनी चाहिए। वचन जो बीज की तरह हमारे हृदय में होनी चाहिए, जो हमारे विचारों को खूबसूरत और शब्दों में सुखद और आनंद देने वाले शब्द को लेकर आता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, बहुत निहायत जरूरत है, आवश्यकता इस बात से कि हमारी आंखें क्या देखती है और हमारे कान क्या सुनते हैं और हमारे मुंह से कौन कौन से शब्द निकलते हैं। इस बात पर हमें बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस की यह बात मुझे झकझोर देती है। दूसरा कुरिन्थी 10 उसका 11 से 13 तक अगर हम पढ़ें, उसमें वो यूं लिखता है, मेरी उपस्थिति में मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो ऐसा ना समझा जाए कि मेरी उपस्थिति में मैं कुछ और हूं और जब तुम्हारे समक्ष मैं आऊं तो मैं कुछ और हूं। दोनों स्थिति में मैं कामों को पालन करने वाला हूं। परमेश्वर के जो कार्य है उसे, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसे मैं पालन करने वाला व्यक्ति हूं। इन पदों के अंतर्गत बहुत ही मनोहर और मनभावनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पौलुस कह रहा है, मैं अपनी नाप तौल अपने इर्द गिर्द वालों से नहीं करता। मैं अपने नाप तौल अपने इर्द गिर्द रहने वालों से नहीं करता और परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत मतलब परमेश्वर हमें क्या देखनी, क्या सुननी, क्या बोलनी, इसका एक सीमा बांध देता है उन लोगों के लिए जो एक सच्चे मसीही हैं, जो अभिषिक्त हैं, जो प्रभु के साथ उठते बैठते हैं। उनके लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए निर्धारित सीमा बांध दिया है और मैं उसी के अंतर्गत रहकर अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता, वरन प्रभु ही बड़ाई और प्रशंसा करने के योग्य है। विचारों में सही शब्दों का इस्तेमाल प्रेरित पौलुस द्वारा बताया जा रहा है, जिनमें ना ही घमंड के शब्द और ना ही ठोकर दिलाने के शब्द हैं। पौलुस अच्छी तरह जानता था कि शब्दों का लेखा सिंहासन के समक्ष हमें देना है। अपने शब्दों का लेखा परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो समय आएगा जब हमें देनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूं, आज हमें सावधानी की जरूरत है कि हम वचन तो बोलते हैं लेकिन सही शब्दों का
मुंह से बाहर आना, सही शब्दों का मुंह से बाहर आना विचारों में सही बीज बोने पर आधारित है। विचारों में सही बीज बोने पर आधारित है कि हम कैसे विचारों को अपने अंदर ला रहे हैं कि हमारे शब्दों में वो सही रीति से इस्तेमाल किया जाए। इन बातों को आज पौलुस हमारे समक्ष रखता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।